हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सीखने का 10वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग सीखेंगे कि ऐड टेस्ट वाला मॉडल कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग अपने स्क्रीन पर आते हैं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दे और मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस रिएक्ट सीरीज़ से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग अपने VS कोड पे आते हैं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने मॉडल क्रिएट कर लिया था। तो ये रहा हम लोग का मॉडल। तो अगर मैं अपना यूआई खोलूँ, हम लोग जो जहाँ तक हम लोग कल किए थे, तो देखिए हम लोगों ने क्रिएट न्यू वाला फंक्शनलिटी ऐड कर लिया था। क्रिएट न्यू पर क्लिक करने के बाद हम लोग को ये मॉडल ओपन हो रहा था। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने कल के वीडियो में सीख लिया था। अगर आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को जाके देख के आए और फिर इस वीडियो पे रिटर्न आए। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अब दोस्तों, आज हम लोग ऐड टेस्ट वाला फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। ऐड टेस्ट पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग एग्जिस्टिंग वंस पे जाएँ तो देखिए ऐड टेस्ट पर अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप एक ओपन होगा, जिसमें कि हम लोग इनपुट फील्ड यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे और एक क्रिएट बटन करेंगे, जिसमें कि हम लोग फ्यूचर में जब भी बैकएंड से डेटा आएगा या हम लोग जब भी एपीआई कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इससे ऐड टेस्ट करेंगे अपने पैथोलॉजी लैब मैनेजमेंट सिस्टम में। चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं इस पॉपअप को। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस नेविगेशन बार पे जो ऐड टेस्ट लगा हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे काम करना है। तो चलिए हम लोग नेविगेशन navbar.js फाइल में जाते हैं। navbar.js, तो देखिए ये फंक्शनलिटी ऐड टेस्ट यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कोलैप्स करते हैं और इसको यहाँ पे हम लोग डाउन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसमें चेंजेस देख सकें। चलिए ऐड टेस्ट है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इस ऐड टेस्ट को मैं क्या करूँगा कि इसको Ctrl+X करूँगा और एक डिव दूंगा यहाँ पे, div डॉट navlink ऐड टेस्ट। इसको सेव करने के बाद ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ से जावास्क्रिप्ट से हटा के रिएक्ट वाला सेटअप करना होगा, रिएक्ट JSX। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखिए ऊपर में हम लोग चेंजेस भी देख पाएंगे और अपना यहाँ कोड भी करेंगे। तो रिएक्ट टेस्ट, इसको हिट किया, एक क्लास बना के दे दिया हमको, डिव का क्लास बना के दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे ऐड टेस्ट को। ऐड टेस्ट को पेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद कुछ हम लोग का चेंजेस नहीं आया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसके बाद div डॉट ऐड टेस्ट मॉडल इस नाम का क्लास बनाएंगे और इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम लोग देखते हैं, हाई लिखते हैं और क्रिएट लिखते हैं, क्रिएट टेस्ट। इसको जब हम सेव करेंगे तो देखिए क्रिएट टेस्ट इसके अंदर हमें आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इस क्रिएट टेस्ट वाले को अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके स्टाइलिंग्स पे जाते हैं, navbar.css हम लोग इसको स्प्लिट कर लेते हैं हाफ हाफ और इसको हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो इसका हम लोग स्टाइलिंग्स जोड़ते हैं। चलिए हाँ, तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने ऐड टेस्ट मॉडल यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए ये ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें जाना है, इसका स्टाइलिंग्स ऐड करना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसके पेरेंट वाले डिव के आसपास ही हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। चलिए ये रहा लिंक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये रहा लिंक राइट नैवबार। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसके पेरेंट वाले डिव में, जिसमें हम लोग पहले काम कर चुके हैं, उसका हम लोग पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव सॉरी दोस्तों, पोजीशन रिलेटिव फिक्स करते हैं। अब इसका एक क्लास बनाते हैं। क्लास तो बना हुआ है, इसका हम लोग स्टाइलिंग्स डालते हैं ऐड टेस्ट मॉडल में। इसका हम लोग पोजीशन डाल देते हैं एब्सोल्यूट आने के बाद देखिएगा कि क्रिएट टेस्ट जो है इसका ये अपने पेरेंट के हिसाब से एब्सोल्यूट पोजीशन पे आ चुका है उसके रिलेटिव। तो देखिए क्रिएट टेस्ट ओवरलैप कर गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका टॉप 0 रखते हैं, टॉप 100% देते हैं, टॉप 100% और लेफ्ट से 100%। अब हम इसको सेव करते हैं। तो देखिए ये इस तरफ आ गया। लेकिन हमको क्या करना है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये जो ओपन रखना है वो इस साइड, लेफ्ट साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें जाते हैं और अपना VS कोड ओपन करते हैं। VS कोड में हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट को 0 देते हैं। लेफ्ट को 0 देने के बाद देखिए ये इस तरह से आ गया। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड टेस्ट मॉडल आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या करेंगे, इसका वाइट सेट करेंगे। वाइट सेट कर दिया तो देखिए ये इस तरह से है। तो हम लोग अब इसका विथ भी सेट करते हैं। विथ हम लोग देते हैं इसका 450 पिक्सल। तो 450 पिक्सल। अब देखिए ये इस तरफ चला गया होगा, अगर मैं ये करूँ देखिए ये इस तरफ आ गया है, इतना विथ इसका ले लिया 450। मुझे क्या करना है, इस सारे को इस तरफ लेके आना है, लेफ्ट साइड। तो चलिए वो चीज़ ऐड करते हैं अब। इसका लेफ्ट में 100। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका राइट में जाते हैं, राइट में 100% देते हैं। राइट में 100% देखिए आप कैसा आ गया। देखिए ये डिव यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये डिव यहाँ, और राइट में हमारा कहाँ पे, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये, मतलब जहाँ पे डिव स्टार्ट हो रहा है उसके राइट में 100% पूरा ले लिया यहाँ से। बट हमको क्या करना है, इसके इस एंड से स्टार्ट करना। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये इस एंड से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए ये चीज़ भी हम लोग ऐड करते हैं। तो राइट हम लोग क्या करते हैं, इस 80 दे के देखते हैं। 80% में फ़िलहाल तो अभी कुछ चेंज नहीं आया है, तो इसको हम 50% दे के देखते हैं। 50% में थोड़ा कम आए, और हम लोग अगर इसको 20% करें तो 20% में ठीक है। अब अगर 10% करें तो अब फिलहाल ओके 0 कर देते हैं, राइट 0 देते हैं। तो देखिए राइट 0 से करा तो मैंने यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा इसका विथ ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा विथ कम कर देता हूँ। विथ 450 ना रख के 300 रख के देखता हूँ। तो इस थोड़ा सा कम पड़ गया है, 350 रखूँ। हाँ तो दोस्तों अब ये फ़िलहाल ठीक है, अब 350 के बराबर लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इससे इसका बैकग्राउंड कलर एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करके इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग ले लेंगे, और बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक है, और बॉक्स शेडो ले लेते हैं हम लोग, इसको कॉपी करते हैं। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, वीएस कोड जाते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक कर देते हैं, और इसका बॉर्डर इसका हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर से देख लेते हैं। इसका हम लोग को बॉक्स शेडो तो बॉक्स शेडो हम लोग कर लेते हैं। बॉक्स शेडो जो मैंने किया था पेस्ट कर लिए। तो देखिए इसको सेव करने के बाद, जैसे मैंने सेव किया तो इसका देखिए वाइट कलर से चेंज होकर वाइट स्मोक कलर पे आ गया। अब इसका जो बॉक्स शेडो है वो भी आप लोग देखेंगे जैसे मैं बनाते जाऊँगा। तो अब क्या करूँगा, ऐड टेक्स्ट मॉडल में थोड़ा पैडिंग डालूंगा, पैडिंग 20 पिक्सल। 20 पिक्सल देने के बाद अब ये फिलहाल अब ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि इसमें ना मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स डाल देता हूँ। तो अब ये फिलहाल ठीक है, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा पैडिंग ले रहा था वो अब नहीं होगा। तो जो भी पैडिंग लेगा अब इस डिव के अंदर ही लेगा। तो अब मैं क्रिएट टेस्ट कर चुका हूँ। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें टेस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज लिंक। अब हम लोग दोस्तों सिंपल सा नॉर्मल एक टेस्ट लिंक एक लेबल बनाएंगे, और यहाँ पे इनपुट लेंगे, लेबल बनाएंगे और इनपुट फील्ड लेंगे, और इसको क्रिएट करने ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो मैं काम करता हूँ कि इसको पहले एक डिव बना देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग अपने से भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्रिएट टेस्ट के अंदर हम लोग डिव क्रिएट टेस्ट तो हो गया। तो हम लेके क्या करते हैं, क्रिएट टेस्ट को हटाते हैं, क्योंकि हमको क्रिएट टेस्ट वाला काम है नहीं उसका टाइटल में। डिव डॉट इनपुट ऐड टेस्ट मॉडल, इसको सेव किया। अब हम लोग क्या करते हैं, लेबल देते हैं, डिव डॉट इनपुट ऐड टेस्ट LABEL। लेबल में इसको नाम दे देते हैं नेम, और एक इनपुट बॉक्स लेते हैं जिसका टाइप होगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर ना देते, अभी नहीं देते, चलिए इतना ही रखते हैं। सेव किया। तो अब सेव करने के बाद देखिए नेम आ गया है, और हम लोग का इनपुट बॉक्स जो है वो अब इस नीचे से आ गया। तो हम लोग इसको स्टाइलिंग देते हैं इनपुट ऐड टेस्ट मॉडल में, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स। सेव करा तो देखिए एक लाइन में आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दूंगा। तो अब ये स्पेस बिटवीन से अलग अलग हो जाएगा, एक दूसरे के एंड पे चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं दोस्तों कि इसका नेम, और चलिए फॉन्ट साइज तो फिलहाल ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सारा फील्ड को हम लोग टेस्ट नेम देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, प्राइस लिंक देंगे, इमेज लिंक। तो चलिए मैं
जल्दी से इसको ऐड करके आता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज लिंक, फास्टिंग, नॉर्मल रेंज, एबनॉर्मल रेंज। बस मैंने क्या किया है कि इस पूरे डिव को जो हम लोगों ने बनाया था इसको कॉपी कर दिया है, सारे जगह कॉपी करके पेस्ट कर दिया और सबका नेम फील्ड चेंज कर दिया। अब अगर हम लोग अपना यूआई देखेंगे तो इस तरह से हम लोग का यूआई शो हो रहा है, ठीक है। तो अब हम फिलहाल क्या करते हैं, अब इसके बीच में मार्जिन देते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें ऐड इनपुट टेस्ट मॉडल जो है इसके क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग में हम लोग मार्जिन बॉटम वो हम लोग देंगे 10 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल देने के बाद अब देखिए थोड़ा सा अब स्पेस लग रहा है, अब स्पेस ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इनपुट एड टेस्ट लेवल का हम लोग स्टाइलिंग्स लगाएंगे। फॉन्ट साइज हम लोग डालेंगे 24 पिक्सल। ओह बाबा ये तो बहुत बड़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डालेंगे 16 पिक्सल। हाँ 16 पिक्सल डालने से और थोड़ा छोटा करते हैं 12 पिक्सल। तो 12 पिक्सल थोड़ा छोटा और हो गया, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। तो हम लोग दोस्तों 15 से जाते हैं, 15 पिक्सल रखते हैं, देखते हैं क्या। चलिए 15 पिक्सल काफ़ी है। तो अब हम लोग दोस्तों ये फंक्शनलिटी हम लोग क्या कर दिए हैं, इसमें ऐड कर दिया। अब हम लोग को एक क्रिएट बटन ऐड करना है। तो चलिए क्रिएट बटन भी ऐड कर लेते हैं एक इसके नीचे। तो div डॉट क्रिएट ऐड टेस्ट, ये div बनाया हम लोगों ने, इसमें हम लोग डाल देते हैं क्रिएट। अब हम लोग इसका स्टाइलिंग देते हैं। इसका विड्थ हम लोग सेट कर देते हैं 80 पिक्सल और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। हाइट हम लोग सेट कर देते हैं इसका 40 पिक्सल और चलिए इतना सेव करते हैं और देखते हैं। इतना सेव करने के बाद शायद हाँ ये हम लोग जेएस फाइल ने सेव नहीं किया था। तो चलिए इतना सेव करने के बाद ये देखिए क्रिएट, तो थोड़ा ज़्यादा हाइट हो गया इसका, हम लोगों को कम करना है 30 दे के देखते हैं। 30 भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, 20 ही रहने देते हैं इसको। चलिए अब इसको इसके डिव को बीच में करना है। तो हम लोग को जो जैसा कि हम लोग हमेशा से यूज़ करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन एटम सेंटर। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए ये बीच में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें होवर प्रॉपर्टी लगाते हैं, डॉट क्रिएट एट टेस्ट डॉट होवर, और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग चेंज कर देंगे, जो कलर हम लोग हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने ये डिज़ाइन कर लिया है। अब हम लोग इसका फॉर्म हैंडलिंग जो है वो जब हम लोग एपीआई से कनेक्ट करेंगे ना, तो उस टाइम हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करेंगे इसका। अब हम लोग ये फंक्शनलिटी ऐड करेंगे कि ऐड टेस्ट क्लिक करने पे तभी ये पॉपअप ओपन हो, वरना ना हो, ओके। और अगर मैं कहीं बाहर क्लिक करूँ तो ये चीज़, ये जो पॉपअप है वो क्लोज हो जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग के एग्जिस्टिंग में है, ये बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लोज हो रहा है, ऐड टेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसका ओपन हो जा रहा है पॉपअप। तो चलिए ये फंक्शनलिटी अब हम लोग ऐड करते हैं। तो ये फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ स्टेट की मदद से करेंगे यूज़ स्टेट और यूज़ हुक्स। तो हम लोग को दोस्तों इसमें से दो चीज़ और ऐड करना होगा, यूज़ इफेक्ट हम लोग को ऐड करना होगा और एक यूज़ REF। तो चलिए हम लोग इसका वेरिएबल बना लेते हैं, रेफ इज इक्वल टू यूज़ REF। और दोस्तों इस REF को हम लोग उस जगह सेट करेंगे जो जहाँ पे हम लोग जो मॉडल हम लोग पॉपअप बना रहे हैं ना, उसके डिव में हम लोग REF इज इक्वल टू REF, वो रेफरेंस जो हम लोग बनाए हैं उसको डिफाइन कर देंगे REF से, ठीक है। ये देखिए ये जो डिव है पूरा पॉपअप है, तो उसके डिव, उस पॉपअप डिव के मेन पेरेंट डिव में हम लोग को REF इज इक्वल टू REF देना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक स्टेट हैंडल करेंगे क्लिक ऐड टेस्ट पे, कॉन्स्ट, ओके दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, कॉन्स्ट क्लिक ऐड टेस्ट और सेट क्लिक ऐड टेस्ट। ये करने के बाद हम लोग यूज स्टेट, इसका इनिशियल वैल्यू फॉल्स देंगे क्योंकि पहले तो जब भी पेज रेंडर होगा तो हमारा कोई भी पॉपअप ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑन क्लिक ऑफ ऐड टेस्ट, इसमें डालते हैं ऑन
क्लिक ऑफ ऐड टेस्ट, इसमें हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे, सेम सेट फंक्शन, सेम सेट क्लिक ऐड टेस्ट। इसका वैल्यू हम लोग कर देंगे ट्रू, क्योंकि जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तब तक हम लोग का स्टेट चेंज हो जाएगा और क्लिक ऐड टेस्ट का वैल्यू ट्रू हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो हम लोग ने मॉडल बनाया उसके पूरे डिप को मतलब उसको कॉपी करके कट करेंगे और यहाँ पे कंडीशनलिंग रेंडरिंग करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें क्लिक ऐड टेस्ट एंड जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था। ठीक है, तो चलिए ये चीज़, इसको अब मैं सेव करता हूँ। मैंने क्या किया है, क्लिक ऐड टेस्ट एक कंडीशन लगाया, अगर क्लिक ऐड टेस्ट हमारा ओपन रहा तभी ये हम लोग डिप शो कराएंगे, वरना हम लोग नहीं शो कराएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद ये देखिए, अगर मैं ऐड टेस्ट पे क्लिक करूँ तो ये हमारा अब ओपन हो रहा है। अब कहीं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग ये चीज़ हैंडल नहीं किए, मैं ऐड क्लिक को टेस्ट कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि कहीं बाहर क्लिक करूँ तो ये बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होता है कि यहाँ पे से हम लोग को यूज़ इफेक्ट का यूज़ करना होता है। यूज़ इफेक्ट, इसका सिंटैक्स इस तरह से होता है, और कॉमा देखें हम लोग डिपेंडेंसी डालते हैं कि हमारा किसका स्टेट चेंज होने पे ये यूज़ इफेक्ट बार बार कॉल होगा। तो जाहिर सी बात है, क्लिक ऐड टेस्ट जब वो चेंज हो तब तक हमको ये यूज़ इफेक्ट में चेक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट चेक इफ क्लिक आउटसाइड। ये क्या करेगा कि चेक करेगा कि अगर मेरा उस डिव के बाहर कहीं पर भी क्लिक हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें एरो फंक्शन बनाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं कि इसमें इफ कंडीशन लगाते हैं, हमारा अगर क्लिक टेस्ट ऐड पहले से ट्रू है तभी, और एक इसमें क्या होगा, एक इवेंट आएगा जहाँ पर हम लोगों ने REF डिव के अंदर दिया ना, वहाँ से एक इवेंट कॉल आएगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो REF डॉट करेंट पहले चेक करेंगे कि ये करंट है कि नहीं, अगर करंट होगा तभी हम लोग करेंगे। और एक फिर नॉट ऑफ REF डॉट करेंट डॉट कंटेंस ई डॉट टारगेट। ये दोस्तों हम लोग को चेक करना है, इसके अंदर कंडीशन लगाना। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हम लोग को सेट क्लिक, जो हम लोग ये इवेंट जो है स्टेट, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स पास कर देंगे और ये फिर बंद कर देगा उसको। और चलते हैं इस फंक्शन के बाहर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर माउस डाउन होने पे हम लोग को ये फंक्शन कॉल कर लेना है, चेक इफ क्लिक आउटसाइड और नॉट। अब हम लोग को रिटर्न कराना है, रिटर्न और डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव। जब ऐड किए तो रिमूव भी करना होगा, तो चलिए रिमूव भी कर लेते हैं, माउस डाउन और सेम फंक्शन कॉल करेंगे। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने UI पे। इसको सेव करने के बाद हम लोग UI पे चलते हैं, तो फॉल्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, हम लोग ने स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया है, FALSE। चलिए इसको सेव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने UI पे। तो जैसे ही मैं दोस्तों अपने ऐड टेस्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो ये ऐड ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं क्लिक किया ये ओपन हो गया। अब मैं बाहर जैसे क्लिक करूँ, देखिए मैंने बाहर क्लिक किया या बंद हो गया, क्लिक कर रहा हूँ, बाहर क्लिक कर रहा हूँ, बंद हो रहा है। इसके अंदर क्लिक कर रहा हूँ कहीं भी तो बंद नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए ये हम लोग का पॉपअप बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने अपने वीडियो में इस पॉपअप को ऐड करना सीखा है ऐड टेस्ट में, और अगले वीडियो में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करके एक नया पेज बनाएंगे जिसमें कि हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं तो इसमें हम लोग रिपोर्ट का एक पेज बनाए हुए हैं, पेंडिंग और कंप्लीटेड। तो अगले पेज में हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम ऐड करेंगे, उसमें फिर हम लोग कोशिश करेंगे, अगर टाइम रहा उसमें तो फिर हम लोग ये पेज भी डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें, और चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्ते।